नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और क्लास कौन सी है आप सबके? आज क्लास 23 है। ठीक, तो आज 23 में आप सब देखने वाले हैं कि जो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम आपका सिलेबस है ना, पेपर 4 आपका क्या है? चतुर्थ प्रश्न पत्र शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। ठीक, तो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम में आज मैंने आप सभी के लिए 2 प्रश्न लिए हैं। वो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शिशुओं के लिए पूरक पौष्टिक पदार्थ की आवश्यकता एवं प्राप्ति के स्रोत की विवेचना कीजिए। तो कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में, ये प्रश्न आ भी सकता है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। ठीक, तो पहला प्रश्न आपने पढ़ा, देखिए, पूरक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता व प्राप्ति। पूरक पौष्टिक पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिक्वायरमेंट एंड रेसिप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ठीक, तो जब शिशु 6-7 मास का हो जाता है, 6-7 माह अर्थात मास जो इसमें लिखा है ना, शिशु जब 6 से 7 माह का हो जाता है तब उसकी उदर पूर्ति क्या होती है? जो उदर होता है, जो उसका पेट होता है, उसकी पूर्ति के लिए केवल माता का दूध ही पर्याप्त नहीं होता है। आप सभी को पता है 6 माह तक माँ का दूध अनिवार्य होता है बच्चे के लिए, और वहीं जैसे ही 6 माह बीत जाता है तो वह उसका उदर जो होता है, पेट होता है, उसके पेट के पोषण के लिए उसके पर्याप्त दूध नहीं बन पाता है बच्चे के भूख की अपेक्षा। ठीक, तो अपितु उसके बढ़ते हुए शरीर के लिए अन्य पौष्टिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। तो आज सभी पौष्टिक पदार्थों की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं शिशु के लिए, शिशु के विकास के लिए, उनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आता है सूर्य प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति। आप सबको पता है सूर्य जो होता है हमारा, सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश से, जिसे हम क्या कहते हैं? सनलाइट। ठीक, विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, जिसे सनलाइट कहा जाता है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक, शिशु के आहार में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। जो अभी तक बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक अवश्य कर लें, लाइक शेयर भी अवश्य करें। ओके, तो शिशु के आहार में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यह प्रातःकालीन सूर्य की किरण से सबसे अधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए शिशु को प्राप्त धूप में लिटाना चाहिए और शिशु मालिश सबसे उपयुक्त होती है। शिशु की मालिश जो की जाती है ना, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, आप सबके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, विटामिन सी की मात्रा। जी हाँ, सेकंड है विटामिन सी की मात्रा, जिसमें शिशु जब 2-3 माह का हो जाता है तो दांतों व मसूड़ों के विकास व पुष्टता के लिए हमें क्या करना होता है? स्कर्वी जैसे रोगों से बचाने के लिए बच्चों को किन रोगों से? स्कर्वी रोग, जो छोटे बच्चों में स्कर्वी रोग होता है, उनसे बचाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक, और इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? रस जो होता है, संतरे का जूस सबसे उपयुक्त होता है बच्चों में विटामिन सी की कम मात्रा बनाए रखने के लिए, कमी को दूर करने के लिए। ठीक, तो रस, विटामिन सी का रस हमें, संतरे का रस सॉरी बच्चों, देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है विटामिन ए व डी युक्त पदार्थ। जी हाँ, विटामिन ए एंड डी जो होता है, इसमें कौन से देखते हैं? शिशु के बढ़ते शरीर के लिए विटामिन ए व डी की मात्रा अधिक देनी चाहिए। आपने सिरप देखा होगा ना, कई सिरप आते हैं जो मल्टीविटामिन्स का होता है, बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक, विटामिन ए और डी, इसके लिए मछली का तेल व अंडा सबसे उपयुक्त, सबसे अधिक लाभदायक होता है। छोटे बच्चों के लिए मछली का तेल, जो सिरप आता है ना छोटे बच्चों के लिए विटामिन्स का, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है लोह युक्त पदार्थ, जिसे हम आयरन न्यूट्रिशन बोलते हैं।
तो उसमें क्या होता है, शिशु के शरीर में रक्त की पूर्ति एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक मात्रा में लोह युक्त पदार्थ देना चाहिए। आप सबको पता है लोह युक्त पदार्थ जो आयरन होता है, इसी से हमारे ब्लड की जो ब्लड है, हमारे शरीर में ब्लड की पूर्ति होती रहती है, खून की पूर्ति होती रहती है। तो हमें लोह युक्त पदार्थ को हमेशा बच्चों को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है ठोस आहार। क्या आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध दिया जाता है पीने के लिए, अगर हम उसे ठोस आहार देंगे तो उनके पास तो दांत होता नहीं है, तो वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। पर अगर 6 माह के पश्चात जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे हम धीरे धीरे ठोस आहार देना प्रारंभ कर देते हैं, आहार बच्चे को देना शुरू कर देते हैं, देना चाहिए। जैसे कि सेब है, केला है, मसल करके पपीते का गूदा है इत्यादि देना चाहिए। ठीक, बाज़ार में उपलब्ध बाल आहार जैसे फोरेक्स होता है, बाल अमूल आहार हुआ, दूध हुआ, फलों का रस हुआ, दलिया हुआ, मूंग की दाल हुआ, खीर हुआ आदि, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह, ये सब हम दे सकते हैं। हॉर्लिक्स तो आपका पेय पदार्थ होता है, सेरेलैक्स होता है ना, जो पाउडर होता है, घोल के उसे मिक्स करके खिलाते हैं बच्चों को ना, तो वो सब ठोस आहार में आता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए, ये भी देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है शिशुओं के लिए स्तनपान का महत्व एवं सिद्धांत है। जी हाँ बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए स्तनपान, जो माँ का दूध होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है और इसका क्या मेन सिद्धांत होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो देखते हैं, शिशु के 18 से 24 माह की आयु होने तक स्तनपान सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त आहार माना जाता है, जबकि हम 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देते हैं। ठीक, इसके उपरांत 18 से 24 माह तक बच्चे को माँ का दूध अवश्य देना चाहिए। ठीक, शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार होता है, आप सबको पता होगा। यह शिशु की पोषण आवश्यकताओं की संपूर्ण पूर्ति करता है। ठीक, बच्चों की प्रतिरक्षा, जो एंटीबायोटिक होता है ना, जो प्रतिरक्षा होता है, इम्यूनिटी पावर होता है, इसके कारण में संक्रमण युक्त मुक्त रहता है। ठीक, मुक्त रहता है, जिससे संक्रमण नहीं फैलते। ठीक, बच्चे का दूध, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह स्वच्छ एवं निर्जीवी जीवड़ा को क्या होता है, निर्जीव व अणुक। तो निर्जीव अणुक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक, यह 24 घंटे उपलब्ध होता है, इसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है माँ का दूध माँ के खान पान के ऊपर डिपेंड होता है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यह शिशु को सही तापमान पर उपलब्ध होता है, आसानी से पच भी जाता है बच्चे में। यह माँ से बच्चे को लगाव उत्पन्न करता है। ठीक, यही है जो माँ से बच्चे को लगाव उत्पन्न करता है। ओके, फिर उसके बाद आता है, यह माता पिता को बच्चों में अंतराल बनाए रखने में भी सहायक होता है। यह चूषण शिशु के लिए अच्छा होता है, इससे शिशु मृत्यु दर भी कम होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका सिद्धांत क्या है स्तनपान का सिद्धांत। स्तनपान का सिद्धांत बच्चों, जो प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें कहा जाता है कि स्तनपान जन्म के प्रथम आधे घंटे के अंदर प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी माँ भी होती है जिनको स्तनपान नहीं करा सकते हैं या फीडिंग होता ही नहीं है, दूध आता ही नहीं है, उन्हें टेबलेट देना पड़ता है, तो स्तनपान के सिद्धांत में फिलहाल कहा जाता है कि आधे घंटे के अंदर दूध दे दिया जाता है। आप सब मुझे बताइए कि आप जो माँ का पहला दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जिनको पता है ज़रूर बताएं। आप सभी कमेंट करते रहें, इससे आप सबको याद हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता ही है कि माँ का दूध क्या होता है, माँ का पहला प्रथम गाढ़ा पीला दूध हम उसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जन्म के प्रथम कुछ दिनों में नवदुग्ध सर्वोत्कृष्ट आहार है, क्योंकि इसमें पोषक की अधिकता और प्रति संक्रामक पदार्थ होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रत्येक दुग्ध में शिशु के दोनों स्तनों से पिलाना चाहिए। प्रारंभ 3 मिनट प्रति स्तन से करना चाहिए, धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। ठीक, शिशु को उनकी माँ पर दूध पिलाना चाहिए, शिशु को उसकी माँ पर दूध पिलाना चाहिए, मांग पर। ठीक, यह शिशु के वजन बढ़ाने में सहायक होता है। दुग्ध में समय अंतराल
1 से 4 घंटे के बीच घटता बढ़ता रहता है, ठीक। रात्रि में 6 घंटे के अंतराल की आदत डालनी चाहिए बच्चे को। माँ के शिशु को पूर्व दुग्धपान कराना चाहिए जिससे स्तन खाली न हो जाए, ठीक। शिशु के बीमार होने पर दुग्धपान की हिदायत देनी चाहिए। ओके। प्रति माह शिशु के शरीर का वजन कराते रहना चाहिए जिससे क्या होता है, पता चलता है बच्चे की बढ़ोतरी में क्या हिसाब मिल सके, ठीक। ओके। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।